हेलो जमुना, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 27 अप्रैल से लेकर के 3 मई 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जमुना यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी। सो पहला कार्ड है आपका 6 ऑफ सोर्ड, द वर्ल्ड कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, चैरियट कार्ड, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड। ओके, क्या चल रहा है भाई? ये हैंग्ड मैन भी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। ओके, स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हैंग्ड मैन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। येस, नाउ देखिए, हैंग्ड मैन से मुझे काफ़ी टाइम से आप दोनों में बातचीत दिखाई नहीं दे रही है। मतलब आप दोनों बातचीत करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। इनफैक्ट आपने कोशिश तो की थी लेकिन कोई रिप्लाई आया नहीं है, राइट? काफ़ी टाइम से लटके हुए हैं एक ही जगह पर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। ओके, एंड ऊपर से ये भी है कि ये पर्सन को जवाब ही नहीं दे रहा है किसी भी तरह का, कि हाँ बोले चाहे ना बोले, भाई कुछ तो करें। अब बात ये है हैंग्ड मैन से, ये जो आपको टाइम मिला है ना, ये जो पॉज वाला टाइम चल रहा है आपका इस रिलेशनशिप में, ये ऐसे ही नहीं है। इसमें यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है आपको, या फिर यूँ समझ लीजिए कुछ और भी बहुत सारे ज़रूरी काम हैं आपके जो अभी आपको इस टाइम पे निपटाने हैं, और आप उन पे ध्यान दीजिए, आप इस पर्सन पे ध्यान ना दीजिए उस टाइम पे। ओके, हैंग्ड मैन से आपके लिए यही कहा जा रहा है। ओके, आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अभी अपना ध्यान किसी और जगह लगाएं। दूसरी चीज़ ये, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी रिवील होंगी आपको इस रिलेशनशिप के बारे में, इस पर्सन के बारे में, जो आपको पहले नहीं पता थी। ओके, लेकिन वो तभी रिवील होंगी जब आप अपनी तरफ से अपने काम पर ध्यान देंगे। ओके, स्पेसिफिकली जब तक आप इस पर्सन पे ध्यान देते रहेंगे ना, तब तक कुछ भी यूनिवर्स आपके लिए नहीं करने वाला है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से देखिए मुझे यहाँ पर लगता है कि पास्ट में आप दोनों का कम्युनिकेशन ज़रूर हुआ है, कुछ तो ऐसी बातचीत हुई है जिससे आपका रिलेशनशिप में और ज़्यादा टर्मोइल आ गए हैं। ओके, मतलब आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल ऑलरेडी चल रहे थे, अभी और ज़्यादा आ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्सेशन। लेकिन बस यूँ समझ लीजिए तब से आप दोनों की बातें बंद हैं। आप कई बार इसको कॉन्टैक्ट कर चुके हैं लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि जब आपकी लास्ट टाइम बात हुई थी इस पर्सन से, तब ये पर्सन आपके पास अपॉलॉजी लेकर के आए थे क्योंकि इन्होंने आपसे कुछ गलत कहा था या आपको गलत समझ लिया था उस चीज़ को लेकर के, और ये भी कहा था कि अब से वो गलतियां नहीं होंगी, और ये फिर से वही गलतियां करके बैठे हुए हैं। ओके, तो देखिए ये पर्सन ना अपनी बातों पे टिकते नहीं हैं, सिंपल सी बात ये है। ओके, कि नाइट ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बार बार अपनी गलतियां करते हैं और फिर बार बार आपसे माफ़िया मांगते रहते हैं। इनकी ये आदत बन चुकी है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये, वैसे मैं बता दूँ, आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं।
इवन दो ये आपसे बातचीत ना भी कर रहे हों, आपको कोई रिप्लाई ना दे रहे हों, तो भी ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए है, आपके बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन इसके पास है। दूसरी चीज़ ये पर्सन ना इस चीज़ से थोड़ा सा डरते हैं, या यूँ समझ लीजिए इस चीज़ को लेकर के इनके अंदर बहुत डाउट्स हैं कि आप अभी कहीं किसी और के साथ तो नहीं आगे फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि आप इनसे तो बातचीत बंद है आपकी। अब इनको डर है कहीं कोई और आपको अप्रोच ना करे, जिससे कि आपका मन भटक ना जाए वगैरह वगैरह। इनको ये डर है और इसीलिए शायद आप पे नज़र रखे हुए हैं, और इनको ये देख करके कि आप अभी शाइन कर रहे हैं, इस चीज़ को देख करके इस पर्सन के मन में जेलसी भी आ रही है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये पर्सन आएंगे ज़रूर आपके पास, क्योंकि इनसे रहा नहीं जाएगा। और एनीवे ये पर्सन अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट इनके मन में है, लेकिन समहाउ बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर इनकी गलतियों की वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। ओके, लेकिन ये प्लान कर रहे हैं कि आगे बढ़ाएंगे। ओके, लेकिन कैसे बढ़ाएंगे इनको नहीं मालूम, अभी इनके पास कोई प्लान नहीं है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड है फर्स्ट कार्ड। सो इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट एंड मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट दोनों के बारे में। दोनों आप ईमेल के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर डिस्काउंट कूपन कोड भी चाहिए तो आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन तक जाना होगा, मतलब लास्ट में आपको एक एंड स्क्रीन पे एक वीडियो मिलेगी, वहाँ पर आप इसको क्लिक करके डायरेक्टली वो वीडियो देख सकते हैं। और उसमें आपको डिस्काउंट कूपन कोड भी मिलेगा, और ये भी पता चलेगा कि आपके नाम से एनर्जाइज़ करवाने का क्या फ़ायदा है। ओके, नॉर्मली एनर्जाइज से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ नाम से एनर्जाइज़ कराने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ओके, सो आप अगर ऑर्डर करना चाहते हैं और डिस्काउंट भी लेना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखना। वहीं पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा उसको परचेज़ करने का। और वैसे ईमेल के थ्रू भी आप परचेज़ कर सकते हैं, मेरे को ईमेल कर दीजिए, डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी आपकी। ओके, सो नाउ अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और या फिर आपको अगर अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए सिर्फ वेबसाइट पे मिलेगा आपको। वेबसाइट पे बहुत हैवी डिस्काउंट चल रहा है राइट नाउ, तो आप ऑर्डर कर लीजिए, आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस मिल जाएंगी, या मतलब आपकी अपनी रीडिंग, या फिर आप लाइव करना चाहते थे तो लाइव भी हो जाएगा। ठीक है, तो बुक करिए। ठीक है, तो नाउ बात करते हैं 6 ऑफ सोर्ड की। 6 ऑफ सोर्ड से देखिए मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में अभी पीसफुल रेजोल्यूशन होता हुआ नज़र आ रहा है। इस हफ्ते कुछ प्रोग्रेस तो ज़रूर है, यानी कि आपकी कुछ बातें मानी जाएंगी और कुछ बातें आपको भी शायद इस पर्सन की माननी पड़ सकती है, यानी कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। आप दोनों के बीच में सुलह होती हुई नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग कहेंगे मैं तो नहीं मानने वाला इस पर्सन की कोई भी बात, या मानने वाली व्हाटएवर। ओके, तो देखिए भाई फिर ये पीसफुल रेजोल्यूशन होगा भी नहीं, और फिर अगर आप इस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हैं कि ये पर्सन दोबारा वापस आएंगे कि नहीं, तो फिर ये आपकी गलती है। ठीक है, आपको यूनिवर्स एक बार मौका देता है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक नहीं है, बस ठीक है जो भी है। ओके, सो नाउ यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड कार्ड भी मौजूद है। मुझे लगता है इस रेजोल्यूशन के बाद आप लोग एक बैड साइकिल से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बैड साइकिल था क्या, उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ यूनिवर्स ने बताया है। देखिए यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है यू आर गोइंग थ्रू सम एंडिंग। ओके, एंडिंग क्या है, मे भी हो सकता है एक बैड साइकिल आपका ख़त्म हो चुका हो, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग म्यूचुअली रिस्पेक्टफुली एक दूसरे के साथ ब्रेकअप ले सकते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड है। दैट मीन्स कि आप में से कुछ लोग हो सकता है ये एक दूसरे के साथ रहना ही ना चाहें नाउ, एंड इसको ऑफिशियली क्लोज कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो नाउ बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड से मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी बहुत टेंशन में है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, दिस इश्यूज़। ओके, और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बार बार आ जाना, ये आपसे नहीं झेला जा रहा है। ओके, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ एक बैड साइकिल को ख़त्म कर रहे होंगे, और हालांकि कुछ
एक कन्वर्सेशन के बाद मुझे लगता है कि आप वो जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही हैं, मे बी ऑल्सो रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको मिल जाए और वहाँ से फिर आप लोग आगे बढ़ जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि मैं इस पॉसिबिलिटी के फ्यूचर को लेकर के अभी भी संदेह में हूँ। अभी अब मैं इसको डाउटफुल ही कहूँगा, आगे इसका बहुत अच्छा नहीं मुझे भविष्य दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होने वाली है और कुछ हद तक हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। लेकिन यस, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ एक सुलह तक ज़रूर पहुँचने वाले हैं आप लोग। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या फिर आप किसी लिब्रा या जेमिनी से डील कर रहे होंगे। ओके, सो लेट्स सी। चैरियट कार्ड भी है यहाँ पर। ओके, चैरियट कार्ड मुझे बता रहा है कि भाई देखो, यहाँ से ये पर्सन अपनी तरफ से फुल पोटेंशियल के साथ आपको विन करने के लिए, आपको जीतने के लिए, आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए, आपको मनाने के लिए ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। तो हो सकता है ये जो कन्वर्सेशन हम जिसकी बात कर रहे थे, मे भी हो सकता है ये जस्ट बातों बातों में हो। मतलब हो सकता है कि जस्ट फ़ोन पे बात हो जाए या कॉल मतलब मैसेजेस पर बात हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद मैं ट्रैवलिंग भी देख रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग कार्ड। सो ट्रैवलिंग तो इन्वॉल्व कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है आपको मनाने के लिए। ओके, हालांकि आप इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो, आप इस पर्सन के साथ भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं। ओके, आपके अंदर इल्यूजन्स बहुत हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि कभी इस पर्सन ने ना एक जगह टिकने की दिखाई ही नहीं है, कि मतलब कभी टिकते ही नहीं है एक जगह। अभी अपनी बात को कह रहे होंगे, नेक्स्ट डे बोलेंगे मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था। तो इस वजह से डेफिनेटली इल्यूजन क्रिएट होता है और आपको ये भी लगता है कि यार क्या मैं ही गलत हूँ या ये सही है, समझ में नहीं आ रहा। ओके, ये चीज़ें आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये पर्सन के साथ आगे चला पाना मुश्किल हो जाएगा इस तरह से, राइट। तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स से ना आपकी इस पर्सन से लेकर के इन्हीं चीज़ों को लेकर के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन एक्चुअली मैटर करती हैं, उन पर बहुत ज़्यादा बहस हो सकती है और ये अपने आप को डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गलतियाँ मान भी नहीं रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट्स होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड से। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आउटकम आपका। द लवर्स कार्ड है और 5 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, अभी आप दोनों का ना फिर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन जाएगा। इस हफ्ते कुछ बातचीत होगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, फिर से बंद हो जाएगी बातें। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिलसिला जारी रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो, ये पर्सन ना आपके लिए एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। उनको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है और दे कैन नॉट इग्नोर इट। ओके, मतलब ऐसा बिल्कुल सिंपली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी। ब्लॉसमिंग एंड रेजिस्टेंस, तो मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस तो ज़रूर देख रहा हूँ। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रेजिस्टेंस है और ये सिर्फ उनकी तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से भी है भाई, सिंपल सी बात है। हालांकि मैं आपको बता दूँ, आगे आने वाला टाइम, क्योंकि जब आपका ये खींचातानी वाला खेल जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है कि ब्लॉसमिंग भी होने वाली है, यानी आपका रिलेशनशिप फिर से ब्लूम करेगा वापस से। मुझे लगता है कि बस अभी जो टाइम है ये सिर्फ आपके कर्मा को पूरा कर रहा है, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल रहा होगा, उसको क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए पूरी। उस पर आपको डिस्काउंट कूपन कोड भी मिलने वाला है। लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और ज़्यादा जानकारी भी मिलने वाली है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।